हरे कृष्णा, मैं गौरांगी कृष्णदासी आज एक सत्य घटना लेके आई हूँ भक्त की। भक्त जो कि अब मैं ये कहना चाहूँगी कि इस कहानी को आप इस कथा को सुनने के पहले आप आँखें बंद कीजिए, इसको महसूस कीजिए। आपको क्या फ़ील होता है, ये आप मुझे कथा के बाद बताइएगा कमेंट करके। बनारस बनारस शहर में एक हरि नाम नाम के एक व्यक्ति रहा करते थे, जो कि उनका बिज़नेस था गुलकंद बनाने का। गुलकंद बनाने उनकी एक बिटिया थी जिसका नाम सुकन्या था। सुकन्या नाम की ही तरह काफ़ी गुणवान थी और जो वो अपने पिताजी के साथ गुलकंद बनाने का बिज़नेस भी कर मतलब उनके बिज़नेस में साथ देती थी, व्यापार में उनकी मदद करती थी। और उनका जो पूरे बनारस में दूर-दूर तक उनका ये गुलकंद मशहूर था। शहर के बाहर भी वो गुलकंद को लेके व्यापार के लिए जाते थे। उनका एक पुत्र भी था, लेकिन वो छोटा था, तो वो उतने काम में हेल्प नहीं करता था, उसका रुझान सिर्फ़ पढ़ाई की तरफ था। सुकन्या जो थी, वो कई तरह की कलाओं में निपुण थी। गुलकंद बनाने में, घर के भी सारे कामों में वो दक्ष थी। साथ ही साथ वो बहुत उसको वाद्य यंत्र बजाने का भी बहुत ज़्यादा मतलब उसको शौक था और उसने पारंगत हासिल किया था बाँसुरी वादन में। वो बहुत बहुत सुंदर बाँसुरी बजाती थी, बहुत सुंदर बंसी बजाती थी। एक बार की बात है कि सुकन्या जो है, अपनी कला के ही तरह अपने पिताजी के संग में वो हमेशा व्यापार के लिए भी बाहर जाती थी। एक बार की उनका जाने का हुआ उनका शहर वृंदावन, वृंदावन धाम में गए। तो वहाँ राधा रमण की मंदिर में उन्होंने जैसे उनका क्या था, किसी भी मंदिर पे कहीं भी अगर धाम में गए हैं, कहीं भी गए हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले जो वहाँ के पास की मंदिर होती थी, वहाँ वो पहले गुलकंद को चढ़ाते थे, उसके बाद ही वो वहाँ पे बाकी सेल करते थे। तो हरिराम जी जो थे, वो जो हैं गुलकंद का दोना लिया और बिटिया ने सुकन्या ने अपना बंसुरी लिया और लेके मंदिर में गए, राधा रमण जी के मंदिर। राधा जी के रमण जी के मंदिर जब गए तो बिटिया को सुकन्या को इच्छा हुई कि मैं बंसी बजाऊँ। बंसी तो लेके गई थी, क्योंकि वो बिना बंसी बजाए एक भी दिन नहीं रहती थी। अब वो बैठ के मुरली बजाने लग गई और घंटों मुरली बजा ही रही थी। आँख बंद करके, नेत्र बंद करके वो मुरली कंटिन्यू बजाए जा रही, बजाए जा रही। थोड़ी देर बीत गया, पिताजी सोचे अभी ये नेत्र खुले तो मैं इसको बोलूँगी चलो, लेकिन वो चुपचाप शांति से बस नेत्र बंद करके मुरली बजा रही है। इधर गोस्वामी जी ने जब पट खोला तो उस समय उन्होंने देखा कि वहाँ गुलकंद का कटोरा रखा हुआ था। तो उन्होंने कृष्णा को भोग लगाया, राधा रमण जी को भोग लगाया और देखा कि गोस्वामी जी वहाँ सेवा करते थे, तो उन्हें उनके कृष्णा के भाव समझ में आते थे। आज उन्होंने देखा कि कृष्णा बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं, उनकी नैन बहुत खुश है, मतलब उनका चेहरे पे मुस्कान, बहुत खुश, बहुत खुश। गोस्वामी जी ने गुलकंद दिया, कृष्णा को ऑफ़र किया। उसके बाद जब बिटिया ने उनके नेत्र खोला, स्वामी जी मतलब कि हरिराम जी की बेटी जो है सुकन्या, जब उसने आँख खोली और राधा रमण जी की नैन मिलाई, देख के वो एकदम उनके मुस्कान, उनके रूप रंग को देख के वो एकदम मोहित हो गई। और अब वो वहाँ उनको कुछ दिन रहना था, वो डेली वहाँ रोज़ आती थी मंदिर, गुलकंद ऑफ़र करती थी और बैठ के घंटों मुरली सुनाती थी कृष्णा को। कृष्णा बहुत प्रसन्न थे, बहुत प्रसन्न थे। गोस्वामी जी को लग रहा था कि आखिर कारण क्या है? आखिर कृष्णा इतनी ज़्यादा खुश क्यों दिखते हैं? लेकिन खुश तो इसलिए थे, उसकी मुरली की धुन सुनने के कारण। बहुत, बहुत सुंदर मुरली बजाती थी। कृष्णा बहुत प्रसन्न होते थे। जब भी उनको बनारस जाने का मन होता था कि चले वापस चले अपने शहर नगर, लेकिन क्या होता था, कुछ ऐसी प्लानिंग होती थी कि वो शहर नहीं जा पा रहे थे। उसके बाद फिर गोस्वामी जी से उन्होंने एक दिन बोला कि अब मुझे वापस बनारस जाना पड़ेगा, काशी वापस जाना पड़ेगा। तो गोस्वामी जी बोले, "अरे! आप चले जाओगे, या भी चली जाएगी। हमारे कृष्णा आपकी बिटिया का मुरली सुन-सुन के बहुत खुश होते हैं। उनके नेत्रों की चमक देखो कितनी चमक जाती है, कितनी अद्भुत मुस्कान रहती है।" लेकिन बिटिया ने बोला कि 2 महीने का समय बीत गया था। अब पिताजी ने बोला, "नहीं बेटा, अब चलना पड़ेगा।" अब चलने की बारी आई, जैसे ही मंदिर से बाहर जाने लगी, सुकन्या का पैर नहीं उठ रहा था। ऐसा लग रहा था कोई बहुत वज़न-वज़न उसके पैर में पत्थर बाँध दिया है। लेकिन आधे मन से सुकन्या क्या करती, पिताजी को ने बोल दिया था कि घर जाना है, बेचारी घर चली गई। घर गई लेकिन उसका मन वहाँ नहीं लग रहा था, वो निरंतर रोए जा रही थी कि मैं कृष्णा को छोड़ के आ गई, काश मैं वहीं रहती, वहीं रह पाती। लेकिन सुकन्या क्या कर सकती थी?
एक दिन और वो बंसुरी बजाती थी तो उसको लगता था कि मेरे कृष्णा राधा रमण यहीं बैठ के सुन रहे हैं। ऐसा उसके मन में भाव होता था कि मैं नहीं जा पा रही हूँ पर कृष्णा तो यहाँ आ सकते हैं, वो मेरी मुरली की धुन को सुन रहे हैं। निरंतर यही चल रहा था। एक दिन सुकन्या बैठ के मुरली की धुन बजा रही थी और उसको ऐसा लगा कि जैसे कोई आया हुआ है सामने। उसने नेत्र खोला, देखा तो उसको राधा रमण जी के दर्शन हुए और जैसे ही उसने फिर से देखते देखते नेत्र बंद किया, सुकन्या मूर्छित हो गई। पिताजी देख के दौड़े, तुरंत डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि इसकी बीमारी क्या है, कुछ बीमारी समझ में नहीं आई थी। फिर टेस्ट वगैरह किया तो मालूम चला कि उसको दिल में छेद है और डॉक्टर ने ये भी कह दिया कि इसके पास ज़्यादा समय नहीं है, इसके बीमारी का कोई इलाज नहीं है। सुकन्या को ये बात, बीमारी का बात नहीं बताया गया, लेकिन कुछ कुछ बातें उसको अंदाज़ा लग रहा था कि लगता है मुझे कोई गंभीर बीमारी हो गई है, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ों में रोका जा रहा है कि ये मत करो, ये मत करो। मेहनत वाले काम मुझे नहीं करने दिए जा रहे और मुरली बजाना के लिए तो बिल्कुल मना कर दिया गया। सुकन्या को कुछ डाउट हुआ। एक दिन घर वाले घर के बाहर गए थे तो सुकन्या ने अलमारी खोली, देखा तो उसमें रिपोर्ट देखा तो उसको समझ में आया कि उसने रिपोर्ट देखा तो रिपोर्ट में दिखा कि दिल में जहाँ पे छेद है, उसने ध्यान से देखा तो उसको वहाँ पे राधा रमण जी के दर्शन हुए। उसको समझ में आ गया ये तो और कोई नहीं, कृष्णा तो मेरे से छूटे ही नहीं, कृष्णा तो मेरे साथ मेरे दिल में रह के यहाँ आ गए और वो कृष्णा के दर्शन दिल में कर रही है। उसको बहुत अच्छा लगा। अब उसने अपने पिताजी को बोला कि पिताजी मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है। पिताजी बोले बेटा तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम कैसे जा पाओगी? बोले नहीं मुझे जाना है। मतलब वो उसके जिद के आगे इतना उसने हट किया। पिताजी लेके उसको मंदिर गए। जैसे ही मंदिर गए, गोस्वामी जी देखते ही प्रसन्न हुए, बोले बिटिया तुम आ गई, तुम कहाँ चली गई थी? कितने दिन से राधा रमण जी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, देखो अभी ये कितना मुस्कुरा रहे हैं, इनकी आंखें कैसे ही चमक रही हैं, दंतावली दिख रही है कृष्णा की, दांत दिख रही है कि मुस्कुराहट कितनी है। अब ये देखते ही सुकन्या ने मुरली, बोले जल्दी से मुरली की धुन चला दो, कृष्णा तुम्हारी मुरली के लिए बहुत बहुत इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही ये मंदिर में पहुंची, सुकन्या मंदिर में पहुंची, वहाँ एक अलग सी खुशबू आ रही थी। तो स्वामी जी ने सोचा कि आखिर खुशबू किस बात की आ रही है। जब उन्होंने पलट कर देखा और जब इस बिटिया को, सुकन्या को देखा तो बहुत खुश हुए और उन्होंने फिर बताया कि तुम लोग जो गुलकंद कृष्णा को भोग लगाते थे, वो कृष्णा स्वयं खाते थे। मैं ये बात आपने को कभी नहीं बताया, क्योंकि उनके मुंह पे गुलकंद लगा होता था। ये सुन के सुकन्या बहुत खुश हुई और वो खुशी के मारे उसने मुरली बनाने के लिए जैसे ही उठाया तो उसके पिताजी ने बोला नहीं बेटा मुरली नहीं बजाओ, क्योंकि जैसे ही मुरली बजाओगी तुम्हें कुछ भी हो सकता है। तो उसने बोला नहीं पिताजी आज तो कुछ हो भी जाएगा, फिर भी मुझे मुरली बजानी है। सुकन्या ने मुरली बजानी चालू की। मुरली बजाई जा रही और एकदम बजाते 5 घंटे का समय निकल गया, लेकिन सुकन्या कंटिन्यू मुरली बजाने लगी। जब मुरली को उसने विश्राम दिया, रोका, तो वहाँ पर एक डॉक्टर भी आए हुए थे। तो उनके पिताजी ने बोला कि देखिए हमारी बेटी बीमार है, दिल में छेद है, इसको डॉक्टर ने मना किया, फिर भी इसने मुरली बजाई, आप ज़रा देखिए कि इसकी तबीयत अभी कैसी है। डॉक्टर ने उसको देखा, उसको बोला कि कोई भी मुरली बजाने वाला इंसान के अंदर दिल के अंदर छेद हो ही नहीं सकता। उन्होंने जब रिपोर्ट देखी, कारण तो कुछ और था, दिल में कोई छेद नहीं था। वो राधा रमण जी के वहाँ दिल में बैठे थे। सुकन्या ने बोला पिताजी मैं घर वापस नहीं जाऊँ, मैं यहीं रहूँगी, वृंदावन में ही रहूँगी, मुझे वृंदावन में ही रहने दीजिए। पिताजी फिर बेटी की हट के आगे उन्हें बेटी को छोड़ना पड़ा। सुकन्या वहीं रह गई। आज सुकन्या 25 साल से भी मुरली बजा रही है, लेकिन उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई बीमारी नहीं थी। एक तो कृष्णा के भक्तों के लिए कृष्णा बहुत सारी लीलाएं करते हैं। पहले तो कोई परेशानी आती नहीं है, कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसका समाधान हमारे कृष्णा खुद ही करते हैं। भक्तों के दुख से वो दुखी हो जाते हैं, भक्तों के खुश होने से कृष्णा खुश हो जाते हैं। ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी? सत्य घटना अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को हमारी एक विनम्र प्रार्थना है कि हमारे पुरती चर्च लेवरपाद में हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोले थे, जो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ एक माला आज से ही चालू कीजिए। अच्छा लगता है तो 2, जैसे 4, 4, 4, 8 से 16। जैसे आप 16 माला पे आते हैं, कृष्णा की कृपा के पात्र हो जाते हैं। आज की कथा में अगर आपको कुछ भी अच्छा अनुभव हुआ हो, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।